ये पार्टी की अंदरूनी बात है, कोई एक जज्बाती जुमला मुंह से निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद अकबर साहब इस पार्टी का दिल हैं, वो पार्टी का एक लाजमी हिस्सा हैं, बिल्कुल वो अलहदा नहीं बैठेंगे। तो आप इस बात पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। उन्होंने इतना ही कहा है कि उनको बोलने का ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और ये स्पीकर साहब की अब जिम्मेदारी है कि वो चंद लोगों को सिर्फ मौका ना दें। हमारी जमात के भी बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए बात करने का। ये निज़ाम स्पीकर साहब का वजह करता है कि वो एक दो लोगों को मौका देते हैं फिर माइक बंद कर देते हैं। असल में जो उनकी खफकी है वो स्पीकर साहब से। मिशाल यूसुफजई के हवाले से आपने स्टेटमेंट दी थी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो मिशाल यूसुफजई ने एक दफा फिर कहा है कि अलीमा खान को वो जवाबदेह नहीं है क्योंकि वो सियासी नहीं है। तो इस हवाले से आपने पिछली लास्ट मीटिंग में हमें कहा था कि अंदरूनी मामला है, तो कब आप बिल्कुल होगी कार्रवाई, बिल्कुल ज़ाब्ते के मुताबिक होगी। बहुत से मामलात हैं जिनके हवाले से कार्रवाई होनी है, सिर्फ किसी एक शख्स का मामला नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम जो कायदा नज्म है पार्टी का उसको हम इन्फोर्स कराएंगे। दहशतगर्दी के हवाले से जो आपकी पॉलिसी है पार्टी की, समझते कि मौजूदा पार्टी में अपने इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं, वो सामने ज़ाहिर भी हो रहे हैं। देखिए, कोई इख्तिलाफ की ऐसी बात नहीं है। जहाँ 200, 400, 500 लोग बैठे हों तो उनमें आपस में कोई ना कोई गुफ्तगू होती रहती है। पार्टी बिल्कुल मुत्तहद है इमरान खान के नज़रिए पर, इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाने के लिए। ये शख्सी मामलात होते हैं, वक्ती तौर पे होते हैं, तो इस पे कोई आप ज़्यादा फिक्रमंद ना। अच्छा, एक तरफ आप मुरादबात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो बात की जा रही है वो ट्रक तैयार किया जा रहा है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, हमारी पूरी ये कोशिश है कि ये जो फरेब पर मबनी निज़ाम है ये होश के नाखुन ले। जो अवाम के वोट को सल्ब किया गया, अवाम को धुतकारा गया। देखिए, वोट को ना मानना एक इंसान के वजूद को ना मानना है। तो ये निज़ाम उससे तौबा करे, अपनी गलती को माने, बैठे, उसूल की बात करे, जमहूरियत की बात करे, शराफत की बात करे, चादर चार दीवारी की बात करे, तो हम ये बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये निज़ाम ये कहता है कि हम तुम्हें बतौर इंसान तस्लीम नहीं करेंगे, तुम्हारे किसी हक को नहीं मानेंगे, बोलने के हक को, चलने के हक को, तो हमारे पास क्या चारा रह जाएगा? एक चारा ये है कि हम गुलामी कबूल करें, दूसरा चारा ये है कि हम अपनी इंसानियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं, अपने कदम चलाएं। तो हमने कोई भी लाए अमल जो है उसको रद्द नहीं किया। हर चीज़ हमारे सामने मौजूद है। ये आईनी और कानूनी तरीके हैं। हमारे असलाफ ने आज़ादी की जंग अंग्रेज़ के खिलाफ सड़कों पर जीती थी, हम भी ये जंग जीतेंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि आइन और कानून की बात करो, मकालमा करना है, मुज़ाकरात करने हैं तो वो उसूल की बुनियाद पर करो। अचकज़ई साहब मौजूद हैं, अल्लामा नासिर मौजूद हैं, उनको खान साहब ने इख्तियार दिया है। लेकिन अगर ये निज़ाम बिल्कुल बदमस्त रहता है और जुल्म पर अपना तकिया करता है, समझता है कि जुल्म और जबर के जरिए हमें ये खामोश कर देगा, तो हम खामोश नहीं होंगे। अच्छा, मुलाकात की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि मीडिया पे आप बात नहीं करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? किसने क्या कहा है? एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुलाकात की इजाजत मिल गई है, लेकिन साथ ये भी हुक्म जारी फरवरी को जो आपका पहिया जाम हड़ताल थी, हमने देखा पंजाब भी मामूल के मुताबिक था, सिंध और बलूचिस्तान में तो इसका कुछ इशू नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों पे दुकानें जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई। क्या आप नहीं समझते कि ये चीज नाकाम नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं नाकाम हुई। देखें, कहीं जबरदस्ती नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल बंद था, सिंध के बहुत इलाके बंद थे, पंजाब में भी, लाहौर के बाहर बंद थे। देखिए, ये एक तसव्वुर है जो अवाम में हमने फैलाना है कि हड़ताल जो है वो मजबूत तरीन लाएअमल है एहतजाज का। फिर मैं जिक्र करूंगा हमारी तारीख़ तहरीक आज़ादी का, उसकी तारीख का। जब आप बंद करते हैं, जब आप 25 करोड़ लोगों को कहते हैं कि इस निज़ाम से बेजारी का इजहार करो, अपने घर बैठो, अपनी टैक्सी मत चलाओ, अपनी दुकान मत खोलो, तो ये निज़ाम खड़ा नहीं रहेगा। एहतजाज का वाहिद तरीका ये नहीं है कि किसी सड़क पे आएँ और गोलियां खाएं, वो भी एक ज़रूर लाएअमल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हर एक को हमने इस एहतजाज में शामिल करना है। हर पाकिस्तानी को शामिल करने का बेहतरीन तरीका वही है जो हमारे बड़ों ने अपनाया था अंग्रेज के खिलाफ, और वो है हड़ताल। तो हड़ताल आप देखेंगे मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। अच्छा, इस तहरीक को 2.5 साल होने वाले हैं। आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया, जलसे भी कर लिया, जुलूस भी कर लिए, हर तरीके से आप मेरे सुनने सवाल है कि 2.5 साल होने वाले हैं आपकी तहरीक चलाते हुए। आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया, जुलूस भी कर लिए, अजानें भी दे दी, हर तरीका लिया, लेकिन जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं साथ ही आप थ्रेट देना भी शुरू करते हैं। उस वाले से थ्रेट कोई नहीं है जी, क्या थ्रेट है? हम ये कह रहे हैं, हो रहा है एक तरफ से कह रहे हैं पेशावर में नहीं। देखिए, अगर ये हमें मजबूर करते हैं, हम कह रहे हैं उसूल की बात करो,
इमरान खान को उसके हुकूक दो, इस कौम को वो हुकूक दो जो हक है हमारा आइन के तहत, हमारे दीन के तहत बात करने का हक, जाबिर सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर बोलने का हक, ये हक हमें दो। अगर ये हक नहीं देते, अगर ये कहते हो कि मुकम्मल गुलामी की जिंदगी गुजारो, तो वो जिंदगी हम नहीं गुजारेंगे। जो सुहेल आफरीदी ने कहा है आज़ादी या मौत, ये एक हमारा बिल्कुल ये नुक्ता नज़र है। हम ये समझते हैं कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि मौत अपनाई जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई एक बच्चा भी हमारा जो है उसे कोई तकलीफ पहुंचे, उसको कोई चोट आए, कोई जख्मी हो, किसी की जान जाए, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई ये समझता है कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम खामोश हो जाएंगे, हम गुलामी को कबूल कर लेंगे, तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें गुलामी कबूल नहीं है। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि कोई तशद्दुद हो, हमारी जानिब से तशद्दुद कभी भी नहीं होगा। 26 नवंबर को भी हम पे गोलियां चलाई गई, हमने तशद्दुद नहीं किया। कराची में आपने 3 दिन हमें दिए निस्बतन आज़ादी के, एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा। हम गए, लाखों लोग सड़कों पर थे और बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोगों ने बाहर निकलकर अपने जज्बात का इजहार किया। तो ये है सियासत। सियासत कोई जुर्म नहीं है, सियासत सड़क पे आने का नाम है, सियासत बात करने का नाम है। इनमें से कोई भी अमल जुर्म नहीं है। ये बताइएगा कि जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त मिशाल साहिबा कर रही हैं, इसी तरह की गुफ्तगू जो है वो शेर अफजल मरवत साहब किया करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई। तासुर ये लिया जा रहा है कि मिशाल साहिबा के पीछे कोई ऐसी ढाल है जिसकी हिफाजत में वो ऐसी बातें कर रही हैं। इस तासुर को किस नजर से देखते? नहीं, कोई ढाल नहीं है। देखिए, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। हम पार्टी के अंदर बिल्कुल नज्म जो है उसका इतलाक करेंगे और इंडिसिप्लिन नहीं होगा। सर यहाँ पर ये बता दें, शेर अफजल मरवत से जब पूछा जाता है आपको पार्टी से क्यों निकाला गया, सर आज़ादी और मौत का कंटेनर तैयार हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सैयद फरीद साहब मार्च का ऐलान करेंगे आने वाले दिनों में। इमरान खान साहब ने कहा है कि अपने अपने शहरों को बंद करना है। उन्होंने 2025 में फरवरी में ये बात की थी, तो अभी तक इसके ऊपर प्लान देखें शहरों को बंद करने के ऊपर। देखें, लाएअमल जो है वो चकजई साहब ने देना है, वो अल्लामा नासिर ने देना है, खान साहब ने आखिरी इख्तियार उनको दिया है। उनकी सरबराही में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लाएअमल होगा वो आईनी होगा, वो कानूनी होगा, वो तशद्दुद पर मबनी नहीं होगा। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज का हर जो तरीका है वो हम अपनाएंगे। सर जी, जो अल्लामा साहब या चकजई साहब जो भी फैसला करेंगे, क्या वो पीटीआई कबूल करेगी? बिल्कुल करेगी। ये ना हो कि वो फैसले हमको ना माने। देखें, इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे चलना है। उसके सरबराह वो हैं। खान साहब ने उन पे एतबार किया है, हम बिल्कुल उनके पीछे चलेंगे और पीटीआई में कोई निफाक नहीं है इस हवाले से। अच्छा, बताइएगा कि पार्टी की तंजीमों को इत्मीनान में लिया गया सारे दूसरी पार्टी को दे दिए। जब खान साहब ने ये इख्तियार दे दिया चकजई साहब को, अल्लामा नासिर को, हमने एक नज़म के तहत चलना है। हर शख्स अपनी कोई 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाएगा। लाए अमल का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लामा नासिर और चकजई साहब को है। वो जो कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। अच्छा, बताइएगा जो पीटीआई की तंजीमें हैं उनको एतमाद में लिया कि सारे लाएअमल के हवाले से या आगे प्रोटेस्ट के हवाले से कुछ तरह की मीटिंग जब ये लाएअमल तय हो जाएगा आगे, क्योंकि लीड इसको करेंगे या चकजई साहब, तो फिर ये बिल्कुल जाहिर है हमारी तमाम तंजीमें, हर शख्स जो है पार्टी का जो फर्द है, हम कहते हैं हर एक लीडर है, कोई एक लीडर नहीं है। पार्टी का हर सपोर्टर, हर कारकुन, हर रुकन खुद लीडर है। आपने देखा कराची में किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को नहीं कहा गया कि फलां जगह पहुंचो। कोई गाड़ी नहीं गई, कोई वैगन नहीं गई, कोई बस नहीं गई, कोई एमएनए वहां मौजूद नहीं था। कराची में जिना बाग में 50,000 लोग अपने घरों से निकलकर खुद आए, दीवारें फलांगी उन्होंने, उस बाग को सील कर दिया गया था, जंगले फलांगे लोगों ने। ये होता है वाबस्तगी का इजहार। तो ये इंशाल्लाह होगा, पूरे पाकिस्तान में ये इजहार होगा। अच्छा सर, हर दफा कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनों को लाया जाए, प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाए, वहां पर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड किया जाए, लेकिन 10,000 हमेशा कहा जाता है, लेकिन कारकुन नहीं आते, मखसूस कारकुन आते हैं। देखें, बिल्कुल लोग आएंगे, लोग अपनी मर्जी से आएंगे और आते हैं। यहाँ जो जबर है, जो मारपीट है, कल आपने देखा सिंध असेंबली में, वहाँ हमारे मेंबरान ने कमीजें उतार कर वो जख्म दिखाए उनके जिस्मों पर जो उनको दिए गए। इतना खौफ है, बदहवासी है इस निज़ाम में। पंजाब में इससे बदतर हुआ है, सैकड़ों लोगों को मारा पीटा गया है, घर तोड़े गए हैं, लोगों को अगवा किया गया है। तो ये अमल पूरे मुल्क में जारी है। आप इसको कोई आसान बात ना समझें। ये ऐसी लाकानूनियत है जिसकी मिसाल हमें अंग्रेज के दौर में भी नहीं मिलती। तो आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये बदतरीन किस्म की फस्तायत है। इसके खिलाफ ये कौम मुत्तहिद है, पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। ये वक्त
آپ کو بہت جلد بتائے گا کہ قوم کہاں کھڑی ہے اور یہ ریاست کہاں کھڑی اچھا ہے۔ آج وکلا کی ملاقات ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیسے؟ یہ وکلا کی تو نہیں ہو رہی، صرف سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک خوشائن بات ہے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت، جو ہمارا حق ہے منگل کے دن خاندان کا اور وکلا کی ملاقات کا، وہ ابھی تک ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ اس حق کے لیے ہم کھڑے رہیں گے، ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، ہم یہاں بھی رہیں گے اور ہم عوام کے سامنے اپنا مقدمہ ٹھیک ہے، شکریہ۔